मैं भूपेंद्र कुमार शुक्ला आपके बीच आज लेकर के आया हूँ भारत का भौगोलिक परिदृश्य, द जोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिया। द जोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिया, भारत का भौगोलिक परिदृश्य। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। यहाँ से आपको कहीं न कहीं एग्जामों में चीज़ें पूछी जा रही हैं। चलिए हम इस पर चर्चा करें। आपको एक नंबर यहाँ से सॉलिड है। अभी आपने द रिवर प्रोजेक्ट ऑफ द इंडिया पढ़ा। भारत के बांधों की बातें चर्चा हुई, बातों को हमने बताया, और भारत की नदियाँ, रिवर्स, उनके उद्गम और मुहानों पर चर्चाएं हुई। अब हम भारत के भौगोलिक परिदृश्य के अंतर्गत चर्चा करेंगे भारत के माउंटेन और उनके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अंतिम द लास्ट पॉइंट्स की बात करेंगे, अंतिम छोरों की बात करेंगे। चलिए हम आज चर्चा करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस मैप में ऊपर की ओर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, यहाँ ईस्ट होता है और यहाँ वेस्ट होता है। इतना आपको पता होना चाहिए। तो भारत का अगर आपसे पूछा जाए उत्तरी छोर क्या होगा, भारत का अंतिम उत्तरी छोर होगा इंद्राकौल। ये है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। इंद्राकौल, जम्मू एंड कश्मीर। दक्षिणतम छोर अगर पूछा जाए तो ये आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। द लास्ट साउथ पॉइंट्स इन द इंडिया, इंदिरा पॉइंट आपका दक्षिणतम छोर हो गया। ये अंडमान निकोबार में पड़ता है, ये निकोबार में पड़ता है इंदिरा पॉइंट, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्वी छोर, तो याद होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश में की द लास्ट ईस्टर्न पॉइंट्स इन द इंडिया। भारत में इसका पूर्वी बिंदु हो जाएगा कीबूथी। पहले असम में बुलाक था, लेकिन अब आप याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में कीबूथी। और ये पश्चिमी छोर हो जाएगा गुजरात में गौरा माता। गौरा माता ये आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न साल दर साल एग्जामों में पूछे जाते हैं। अब एक पॉइंट आप ध्यान रखिए कि अगर यहाँ है बिहार, क्या है? यहाँ बिहार है और यहाँ पर झारखंड है। आप यहाँ बिहार रखिए, बिहार और झारखंड पॉइंट चीज़ें आपको पता ही होंगी। बिहार और झारखंड है। एक पर्वत जो है वो ऐसे होता हुआ बिहार तक गया है और एक पर्वत बेटा यहाँ से होता हुआ यहाँ तक आया है। अगर ये दिल्ली है, एक पर्वत ऐसे गुजरात से दिल्ली तक आया है। अगर मैं इस माउंटेन की बात करूं तो इसी पर्वत को कहा गया है विंध्याचल। क्या कहा गया है? विंध्याचल पर्वत। कौन सी पर्वत है? विंध्याचल। और ये बेटा हो जाएगा सतपुड़ा। क्या हो जाएगा? सतपुड़ा पर्वत, द माउंटेन्स ऑफ द सतपुड़ा। दिल्ली से जो गुजरात तक आया है ये हो जाएगा अरावली पर्वत। यहाँ से एग्जामों में चीजें दिखती रही हैं। तो कहा जाता है कि दिल्ली से गुजरात तक लगभग 800 किलोमीटर ये फैला हुआ है। कितने किलोमीटर में है? लगभग 800 किलोमीटर में फैला हुआ है अरावली पर्वत श्रृंखलाएं। तो यहाँ से आपको कई पॉइंट्स मिलेंगे।
अगर मैं विंध्याचल की बात करूं, विंध्याचल पर्वतमाला की बात करूं, तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी होगी? विंध्याचल पर्वतमाला होगी। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन होगी? विंध्याचल पर्वतमाला होगी। तो अब हम इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तर भारत, उसके बाद अगला पार्ट आपको मिलेगा दक्षिण भारत का। तो सबसे पहले आप पढ़ोगे उत्तर भारत, नॉर्दर्न इंडिया, देन हम पढ़ेंगे साउथ इंडिया। इसको डिवाइड करके कि हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पॉइंट आउट ज़्यादा हो जाता है और चीज़ें काफ़ी लेंथी हो जाएंगी। चलिए हम बात करेंगे अब उत्तर भारत। आइए मैप पर ध्यान देते हैं। अगर मैं मात्र उत्तर भारत की बात करूं, किसकी बात करूं? आपसे सिर्फ उत्तर भारत की बात करूं, ठीक है? ये उत्तर भारत की बात किया जाए, दिख रहा होगा आप सबको? टोटल पूरा दिख रहा है? बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। तो आप ये देख रहे हैं उत्तर भारत। तो यहाँ पर चीज़ों को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर है, और ये यहीं पर मैं आपको निरूपित करना चाहूँगा, यहाँ पर मैं आपको निरूपित करना चाहूँगा हिमालय पर्वत श्रृंखला को। किसको यहाँ पर दर्शाना है? यहाँ पे हमें डिस्क्राइब करना है, यहाँ पे हमें बेटा डिस्क्राइब करना है हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं को। इसको थोड़ा सही से कर लीजिए, ये बिल्कुल ऐसे सही से कर लीजिए। और सिर्फ उत्तर भारत में हम देखेंगे एक पर्वत जो है ये जम्मू एंड कश्मीर है, जैसे कि आपने देखा। तो एक पर्वत आपको ऐसे लाना है और ऐसे होता हुआ ये यूं निकल जाएगा। ये पर्वत ऐसे होता हुआ ऐसे निकल जाएगा और इसी को भी हम लोग नाम देते हैं हिमालय। क्या कहते हैं? हिमालय, द माउंट ऑफ द हिमालय। जैसा कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उस सिद्धांत में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जो आज हिमालय है ये कभी टेथिस सागर हुआ करता था, टेथिस सागर हुआ करता था, जो आज प्रेजेंट में हिमालय है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये जो हिमालय है इसको ही नाम दिया गया है बृहद हिमालय। क्या कहा गया है? बृहद हिमालय। इसकी कई श्रेणियां हैं जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। बृहद हिमालय। और यहाँ अगर मैं आपको सिक्किम की बात कर दूँ, और यहाँ मैं आपको सिक्किम की बात कर दूँ, और यहाँ पे आपको मैं यूँ दर्शा लूँ नेपाल। क्या दर्शा लूँ? नेपाल की बात कर दूँ, नेपाल की बात कर दूँ, और यहाँ अगर सिक्किम है, एक माउंटेन आपको यहाँ मिलेगा, एक माउंटेन आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, हिमालय की ही शाखाएं हैं, हिमालय की ही शाखाएं हैं, ध्यान रखिएगा। तो एक माउंटेन आपको यहाँ भी मिलेगा। ठीक है, जो यहाँ पे प्रश्न बनता है हम उन पर चर्चाएं करेंगे, प्लीज ध्यान दीजिएगा, उसी पर हम चर्चाएं करेंगे। इसको थोड़ा हम हटा रहे हैं क्योंकि अभी इसकी यहाँ नीड नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये जो आया हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहीं पर ये जो क्षेत्र है पाक अधिकृत कश्मीर है, आपको पता होना चाहिए। ये कश्मीर कैसा है? पाक ऑक्युपाई कश्मीर है। ये आपने सुना होगा, जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों को पाकिस्तान ने अपने आधिपत्य में ले रखा है लंबे समय से, स्वतंत्रता के टाइम पीरियड से ही। तो ये पाक अधिकृत कश्मीर है, और यहीं पर आपका एक पर्वत है K2 गाडगिल। दिख रहा होगा सबको, स्क्रीन पे दिख रहा है
स्क्रीन पे सबको दिख रहा है कैमरे में गार्डवीन ऑस्टिन। K2 गार्डवीन ऑस्टिन, तो कैमरे पे दिख रहा होगा, छोड़ दीजिए, मैं बोल भी रहा हूँ, बिल्कुल दिखता रहेगा। जिसको स्क्रीन पे न दिख रहा हो, मैं बार बार चीज़ों को बोल रहा हूँ, वो अपने हिसाब से नोट करते रहें। चलिए, तो K2 गार्डवीन ऑस्टिन, याद रखिएगा ये भारत के क्षेत्र में नहीं है, ये पाक आधिपत्य अधिकृत कश्मीर आप कह सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर में ये है K2 गार्डवीन ऑस्टिन। ओके, अब देखिए ये जो होगा नेपाल, ठीक है, यहीं पर आपको मिलेगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल। सिक्किम में आपको मिलेगा कंचनजंगा। कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा कहाँ मिलेगा? सिक्किम में मिलेगा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में बेटा सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं? सागर माथा। लोअर फिशर 2012 या 30 में पूछा गया क्वेश्चन है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट किस नाम से जाना जाता है? तो क्या कहलाता है? सागर माथा, याद रखना। तो माउंट एवरेस्ट को हम सागर माथा कहते हैं। ये 8,850 मीटर लंबा पर्वत है, ठीक है, लंबा, सॉरी लॉन्गेस्ट नहीं, हाईएस्ट। कितना हाईएस्ट है? 8,850 मीटर ये हाईएस्ट पर्वत है, और यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में माना जाता है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, याद रखना कहाँ है? नेपाल में है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो कौन सी हो जाएगी? जो विश्व की होगी वही हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन्स इन द हिमालयाज, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? K2 गार्डवीन हो जाएगी। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? K2 गार्डवीन ऑस्टिन हो जाएगी। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भारत की नहीं। अगर आपसे यही बात पूछा जाए कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी हो जाएगी? सिक्किम तो भारत का स्टेट है, इतना तो पता ही होगा। तो सिक्किम में कंचनजंगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? सिक्किम में कंचनजंगा। नेपाल में माउंट एवरेस्ट है। नेपाल जो है आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर यही हिमालय की जो शाखा है माउंट एवरेस्ट सागर माता कहलाता है, जिसकी हाइट कितनी है ये मैंने लिख रखा है बोर्ड पे, आप बिल्कुल स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की सबसे हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो लोग K2 गार्डवीन और कंचनजंगा पे कंफ्यूज रहते हैं। आपको टाइप ऑफ द क्वेश्चन के हिसाब से जवाब देना है। जब पूछा जाए हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची शाखा K2 गार्डवीन ऑस्टिन कहाँ है? पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्युपाई कश्मीर में है। अच्छा, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाता है तो आपका हो जाएगा कंचनजंगा। डाउट क्लियर हुआ? कंफर्म हुआ? हम आगे चलते हैं। अगर मैं बेटा यहीं पर आपसे कह दूं कि यहाँ बिहार है, यहाँ क्या है? बिहार है, तो गुजरात से पर्वत लेके आइएगा बिहार तक। गुजरात से पर्वत कहाँ लेके आना है? बिहार तक लेके आना है। और इसी पर्वत को कहा गया है विंध्याचल। कौन सा पर्वत कहा गया है? विंध्याचल। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। इसकी कई शाखाएं हैं। आपने सुना होगा कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। मैंने बर्ड सेंचुरी में, जूलॉजिकल गार्डन में, इन सब चीज़ों में मैंने राष्ट्रीय उद्यानों में पढ़ाया था। बिहार में कैमूर वन अभयारण्य, ये जो है कैमूर विंध्याचल की ही शाखा है। कहाँ है? बिहार में। तो आप देख सकते हैं विंध्याचल की तमाम शाखाओं में विंध्यन है, पारसनाथ है, कैमूर है, कैमूर, पारसनाथ,
विंध्यान, ठीक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपको पारसनाथ। कौन सा पर्वत हो जाएगा? माउंटेन ऑफ द पारसनाथ। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? द माउंटेन ऑफ द पारसनाथ। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। आप देखिए, अगर मैं बेटा यहीं पे कहूँ कि झारखंड है, क्या है? अगर यहाँ पे झारखंड है तो एक माउंटेन आपको लेके आना है। कहाँ? एक माउंटेन आपको लेके आना है। ये मैं थोड़ा फिर से बनाना चाहूंगा। ये गुजरात है, यहाँ से एक पर्वत बिहार आया है और एक पर्वत लेके आना है झारखंड। इसे कहा गया है सतपुड़ा। ये कौन सी पर्वत है? सतपुड़ा। सतपुड़ा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात कहूं सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? धूपगढ़ी। कौन सी हो जाएगी? धूपगढ़ी। ये भी सीजन में पूछा गया प्रश्न है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? धूपगढ़ी। द हाईएस्ट माउंटेन्स ऑफ द सतपुड़ा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी। सतपुड़ा कहां से कहां तक गई है? गुजरात से झारखंड, ध्यान रखना। तो गुजरात से झारखंड, गुजरात से लेकर के झारखंड कौन सी गई है? सतपुड़ा गई है। ओके, थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। हमने आपको मैप के माध्यम से ही समझाने का प्रयास किया है, तो मैं फिर से इन चीज़ों को आपको बताऊंगा मैप के माध्यम से ही। अगर यहाँ बेटा दिल्ली में मान लो तो दिल्ली से गुजरात, कहाँ? दिल्ली से गुजरात, ध्यान दीजिएगा। दिल्ली से गुजरात, अगर ये दिल्ली है, अगर ये दिल्ली है तो ये गुजरात है। तो दिल्ली से गुजरात एक पर्वत आया हुआ है। क्या आया है? दिल्ली से गुजरात, और इसी को कहा गया है अरावली। क्या कहा गया है? अरावली माउंटेन, द माउंटेन ऑफ द अरावली। स्क्रीन पे दिख रहा है ये मैप। चलिए, तो गुजरात से दिल्ली कौन सी पर्वत गई है? अरावली। कहा जाता है कुल 800 किलोमीटर, मीटर नहीं, लॉन्गेस्ट। ये कितनी लंबी है? लगभग 800 किलोमीटर में फैली हुई दिल्ली से गुजरात तक की अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपको याद होना चाहिए कि माउंट आबू, माउंट आबू पर ही स्थित है। अरावली की ही एक शाखा है माउंट आबू, उस पर स्थित है बेटा। मैं लिख दे रहा हूं माउंट आबू। ये पूछा गया है, माउंट आबू की उसकी शाखा है। तो माउंट आबू पर स्थित है कौन सी चोटी? गुरु शिखर स्थित है। गुरु शिखर कहाँ स्थित है? अरावली की शाखा माउंट आबू पर स्थित है गुरु शिखर। 1722 मीटर, ये आप लिख सकते, आपने बिल्कुल आप लिख लीजिए। तो 1722 मीटर ऊंचा उठा हुआ ऊपर हाईएस्ट उठा हुआ गुरु शिखर, द हाईएस्ट माउंटेन्स ऑफ द अरावली। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर हो जाएगी। कहाँ है? माउंट आबू पर स्थित है। अरावली कहाँ से कहाँ तक है? दिल्ली से गुजरात तक स्थित है। अभी आपके यूपीपी के एग्जाम में पूछा गया था कि हमारे भारत की ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत कौन सा है। मैं आपको जब ज्योग्राफी में माउंटेन पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा पर्वत तो कई प्रकार के होते हैं। वलित पर्वत जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फोल्डर माउंटेन, क्या कहा जाता है? फोल्डर माउंटेन। तो वलित पर्वत, खंड पर्वत, ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत, वॉल्केनिक माउंटेन, खंड पर्वत, ब्लॉक माउंटेन। तो जैसे कि मैं आपसे बात करूं वलित पर्वत,
विश्व का सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत में आता है अरावली। विश्व का सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत कौन सा हो जाएगा? अरावली। आप देख सकते हैं प्राचीनतम वलित पर्वत, विश्व का सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत कौन हो जाएगा? अरावली हो जाएगा। वलित पर्वत के क्या मतलब है? सतह जो है, अर्थ की जो सरफेस है, जब दो आंतरिक शक्तियां हमारे अर्थ के अंदर जो उथल पुथल होता है, जब एक ही दिशा की ओर बढ़ती हैं ये शक्तियां, तो हमारी अर्थ की सरफेस जो है कहीं उठ जाती है, कहीं धंस जाती है, मतलब फोल्ड हो जाती है, रोलिंग हो जाती है। इससे जो पर्वत का निर्माण होता है वो वलित पर्वत के रूप में जाना जाता है। तो प्राचीनतम वलित पर्वत कौन सा हो जाएगा? अरावली। विश्व का सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत अरावली। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है। अच्छा, अरावली जो है राजस्थान में, यहीं से जयसमुद्र झील निकली हुई है। राजस्थान में अरावली पर्वत से ही क्या हुआ है? जयसमुद्र झील निकलती है। जयसमुद्र झील, द लेक ऑफ द जयसमुद्र कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत से ही, अरावली पर्वत से ही निकलती है। अरावली से ही लूनी नदी भी निकली हुई है, ध्यान रखिएगा। अरावली से ही यही राजस्थान में लूनी नदी निकली है, और इसी पर्वत से ही लूनी नदी निकली है, और कहा जाता है कच्छ के रण में आकर के विलुप्त हो गई है, कच्छ का रण। तो लूनी नदी विश्व की एक ऐसी नदी है जो कहीं जाकर के नदी सागर में नहीं मिलती, बल्कि रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती है, इनविजिबल हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि अरावली की ही शाखा राजस्थान में एक लूनी नदी निकलती है, और यह लूनी नदी गुजरात के आगे कच्छ के रण में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। पॉइंट नोट कर लीजिएगा। एक बात और, आपके एग्जाम में पूछा गया था भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं? प्रश्न पूछा गया था भारत का रूर प्रदेश। अगर इंग्लिश में मैं कहूं द मिनरल स्टेट इन द इंडिया, खनिज प्रदेश। भारत का रूर मतलब होता है खनिज। अब रूर से आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो भारत का खनिज प्रदेशों में आप लोग सब जवाब देते हैं। आप लोग एक तरफ से जवाब देते हैं सर जी झारखंड होगा, लेकिन ध्यान देना है ऑप्शन में झारखंड देता ही नहीं है, तो फिर आपको देना है भारत का रूर प्रदेश क्या होगा? छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो भी आपने सतपुड़ा पढ़ा है, तो यही झारखंड में आगे इसी की शाखा है, एक पठार बना हुआ है, छोटा नागपुर का पठार। सीधे पूछ लेता है कभी कभी, छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? आप लोग महाराष्ट्र और नासिक भागते हैं। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है। कहाँ है भैया? ये है झारखंड में, याद रखना है, ये है झारखंड में। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? झारखंड में है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? झारखंड में है। भारत का रूर प्रदेश, द मिनरल स्टेट इन द इंडिया, भारत का खनिज प्रदेश या रूर प्रदेश कहाँ है? छोटा नागपुर का पठार, झारखंड। आप देखिए अरावली में आपने कितनी इंपॉर्टेंट बातों को नोट किया। यह 800 किलोमीटर में फैला है अरावली की पर्वत, और ये माउंट आबू पर स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो 1722 मीटर ऊंचा है ना, 1722 मीटर ऊंचा है। यह प्राचीनतम पर्वत है। जयसमुद्र झील यहाँ से निकलती है। एक बात और मैंने बताया, लूनी, ये कहा लूनी नदी जाती है, आप देख सकते हैं लूनी नदी निकलती है। कौन सी नदी यहाँ से निकल रही है? इसी अरावली की शाखा से ही, अरावली पर्वत से ही लूनी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी निकलती है। एक बात और, अभी मैंने आपको बताया यह प्राचीनतम वलित पर्वत है, इसका मतलब है कि ये काफी लंबे समय से रहा होगा। बिल्कुल। मैं आपको अगर इतिहास की ओर ले जाऊं तो जो मुगलियाई गार्डन बनाया गया, जो बालबन में 1526 में 1526 में पानीपत का युद्ध जीत करके दिल्ली पर अपना हुकूमत स्थापित किया, अपना सिक्का स्थापित किया, तो वो वहां पर मुगल गार्डन बनवाया था। ठीक है, जो बाद में कन्वर्टेड हुआ राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता के बाद। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस अरावली की ही एक शाखा है दिल्ली में,
इस अरावली की ही एक शाखा है दिल्ली में जिस पर वर्तमान राष्ट्रपति भवन बना है, वर्तमान प्रेसिडेंशियल आवास। वर्तमान राष्ट्रपति भवन कहाँ बना है? रायसीन हिल्स पे, याद रखिएगा, रायसीन हिल्स, रायसीन हिल्स पे, रायसीन हिल्स पे क्या बना है? वर्तमान प्रेसिडेंशियल आवास। तो एग्जाम में पूछा जाता है रायसीन की पहाड़ी किसकी शाखा है? रायसीन की पहाड़ी किसकी शाखा है? अरावली की शाखा है। किसकी शाखा है? अरावली की शाखा है। रायसीन पहाड़ी पर क्या बना हुआ है? वर्तमान राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। रायसीन की पहाड़ी पर क्या बना हुआ है? वर्तमान राष्ट्रपति भवन बना है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो राजस्थान में अरावली पर्वत से निकलती है। विश्व की एकमात्र ऐसी नदी जो कहीं रेगिस्तान में खो गई है, लूनी नदी है। यहाँ राजस्थान में देखिए, यहाँ पे अरावली पर्वत से निकल करके गुजरात में, कच्छ केरल में विलुप्त हो गई है। पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। कहाँ स्थित है? माउंट आबू पर स्थित है। माउंट आबू क्या है? अरावली की शाखा है। प्राचीनतम बलित पर्वत है अरावली। और जैसलमेर झील कहाँ से निकलती है? अरावली की पर्वत से निकलती है। कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक है, तो सो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या हुआ? क्लियर आ रहा है सब कुछ? बहुत सुंदर। आगे देखिए, तो आपने भारत के 4 अंतिम छोर और बिंदुओं पर चर्चाएं किए। उत्तर भारत में मैंने आपको मिसलेनियस हिमालय, विंध्याचल, कैमूर, पारसनाथ, भारनेर, पारसनाथ, और हाँ, विंध्याचल की एक शाखा भारनेर भी है। मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लीजिए। तो एक शाखा आपकी उत्तर भारत में बेटा भारनेर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? भारनेर। तो तमाम पर्वत श्रृंखलाओं में हिमालय, कैमूर, विंध्याचल, सतपुड़ा, भारनेर, पारसनाथ, ठीक है। सतपुड़ा में धूपगढ़ी, सो मोस्ट इम्पोर्टेंस, सतपुड़ा में आपकी धूपगढ़ी। ये देखिए, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? धूपगढ़ी। ये ध्यान दीजिएगा, यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। यूपीएसआई का लेटेस्ट प्रश्न है कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? धूपगढ़ी होगी। कौन सी होगी? धूपगढ़ी होगी। अच्छा, हिमालय में मैं आपको प्रैक्टिस करा दूं तो ये ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, तो सबके जुबान पर माउंट एवरेस्ट होना चाहिए। लेकिन दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? जब आपसे पूछा जाए कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, तो यह आपकी चोटी होगी सेकेंड टॉप माउंटेन्स इन द हिमालयाज। ये आपकी सबसे हाईएस्ट माउंटेन्स हो जाएगा K2 गार्डविन आस्तीन। K2 गार्डविन आस्तीन, परंतु नोट रखिएगा, लिख लीजिएगा, ये K2 गार्डविन आस्तीन जो है वो भारत की नहीं है, ये पाक अधिकृत कश्मीर की चोटी है। पॉइंट नोट कर लीजिएगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी सतपुड़ा। कौन सी है? सॉरी, सतपुड़ा नहीं रखना है, कंचनजंगा। सॉरी, कंचनजंगा। भारत में हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा, सिक्किम। आप मेरे स्टूडेंट हैं, मैं आपसे उम्मीद करता हूं जब आप प्रश्न देखते ही ऑप्शन पे आंख मूंद करके टिक नहीं मारना है, ये देखना है कि द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। हम हिमालय पर्वत देखें और काउंटर उस पर पहले ऑप्शन में टिक मार देते हैं, और होता क्या है, प्रश्न मेरा गलत हो जाता है। घर आकर के अफसोस होता है, यार ये तो बड़ा सरल प्रश्न था। तो ध्यान ये देखना है, हिमालय और पर्वत ही नहीं देखना है, यह समझना है कि वो दूसरी पूछ रहा है, पहली पूछ रहा है, कि भारत में पूछ रहा है, कि भारत से बाहर पूछ रहा है। प्लीज इस चीज को आप पॉइंट आउट जरूर करिएगा, नहीं तो फार्म तो आएगा, फार्म भरोगे भी, आप परीक्षा भी दोगे, लेकिन सिलेक्शन होगा नहीं। ठीक है, तो ये है आपका उत्तर भारत। हम आपको जल्दी ही अगला लिंक लेकर के आते हैं, दक्षिण भारत। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में अन्नामलई, नल्लामलई, दोदा बेटा, महेंद्रगिरी, भायना, तो ये सब पर हम आपसे जल्दी ही चर्चा करते हैं। आप मेरे साथ ऐसे बने रहिए। गुड डे, सबक है, धन्यवाद।